राजसमंद की नमाणा ग्राम पंचायत में आत्महत्या का एक ऐसा प्रकरण सामने आया है जिसमें व्यक्ति ने फांसी पर लटकने से पहले नीचे फर्श पर कुमकुम से कई चीज़ें लिखी है। हालांकि वो स्पष्ट तौर पर समझ में नहीं आ रही है, मगर उसमें बताया जा रहा है कि जो कारण रहे हैं उनमें हो सकता है उसका जिक्र किया हो। और ये सनसनीखेज मामला नमाणा ग्राम पंचायत के कुमारिया खेड़ा का है। नाथुद्वारा थाना क्षेत्र का ये जो गांव है, यहाँ पर आज एक खबर निकल कर आती है कि गांव के नाथुदास वैष्णव उन्होंने अपने घर में आत्महत्या कर ली है। और इस पूरे मामले के सामने आने के बाद गांव में सनसनी फैल जाती है। और अब इसके पीछे के जो कारण, जिसमें कि परिजन कुछ गंभीर आरोप लगाते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर इस शव को आरके हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवा चुकी है, जहां पर अब बड़ी संख्या में ग्रामीण भी जमा हो गए हैं। और उसमें परिजनों का ये कहना है कि इस पूरे प्रकरण के पीछे परिस्थितियाँ संदिग्ध दिखाई देती है। दो लोगों के वो नाम भी लेते नजर आते हैं, जिसमें एक नाथुद्वारा क्षेत्र के ब्याज का काम करने वाले व्यक्ति का नाम आ रहा है। और परिजनों का ये कहना आता है कि पैसे हमने लिए थे, पैसे हमने वापस चुका दिए। उनके पुत्र ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि मैंने खुद ने अपने हाथों से पूरे पैसे दे दिए, मगर हमारे स्टाम्प और हमारे चेक लौटाए नहीं थे। ये परिजनों का कहना है। तो एक यह पूरा मामले में ये नाम निकल के आ रहा है। और दूसरा, उनके गाँव के ही एक व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है, जिनको लेकर ये कहा जा रहा है कि उनसे हमारा पुराना कुछ मामला भी है, कुछ अनबन भी है। और अभी वर्तमान में भी कोई मामला ऐसा हुआ था जिसको लेकर उस व्यक्ति ने धमकी भी दी। और कहा जा रहा है कि नाथद्वारा थाने में इस मामले को लेकर रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। तो कहा जा रहा है कि ये दो मामले ऐसे हैं जिनसे ये परेशान चल रहे थे और संभवतया उसी कारण से इन्होंने ये कदम उठाया है। हालांकि इसमें अभी पुलिस का पक्ष आना बाकी है, मगर आप सुनिए परिजन क्या कुछ कहते दिखाई दे रहे हैं। मैं पवन दास वैष्णव, मेरे पिता नाथुदास जी वैष्णव। उन्होंने किसी ने धमकी दी, उन्होंने उनको किसी ने धमकी दी। उनको किसने धमकी दी? क्या है नाम बताओ, किसने धमकी दी? वो श्याम जी कुमावत कोई था जो सर रोज फोन पे फोन करता था। मेरे पापा को बोलता था कि पैसे नहीं देगा तो टेम्पू ले लूंगा, ये है वो है। और पैसे दे दिए थे? पैसे दे दिए। उनके जितने भी बाकी थे उनको सब पैसे दे के आया मैं मेरे हाथ से। फिर भी उन्होंने रोज पापा को फ़ोन करते थे और रोज़ परेशान करते थे। और एक वो भी है सर, जो वो हमारे गांव में भैरूलाल कुमार, वो उनकी लड़की के हाथ में से कलश लिया था। ठाकुर जी की कोई रैली निकल रही थी, जो कलश लिया था, तो उन्होंने मेरे पापा को धमकाया था। उन्होंने बोला कि तेरे को देख लूंगा, तू जहाँ भी जाएगा देख लूंगा। नाथद्वारा उसी ने मेरे अंकल को भी मारा था पहले, उसको सजा भी हो रखी कोर्ट में। करीबन 5-10 साल पहले उसको सजा हुई थी उम्र के, उसके भाई ने। अब वही आदमी वापस मेरे अंकल जी को परेशान किया था। उसने रास्ते में गाड़ी भी रोके, टेम्पो भी रोका है उस आदमी ने। तो वो नाम चीज भैरूलाल कुमावत, वो काफी परेशान कर रखा है इनको। और भैरूलाल कुमावत इधर नाथद्वारा से श्याम जी कुमावत, उन लोगों से काफी परेशान नहीं। पैसे ले लिए सर, चेक भी नहीं दिया उन्होंने। उनके पास ही है पैसे, और ले लिया, और चेक और स्टाम्प सब वगैरह वगैरह उनके पास ही है। उनके सब दे दिए थे। और उन्होंने को बोला, मैंने वापिस मेरे को चेक और स्टाम्प दो, तो बोल रहे कि तेरे पापा किसी की जमानती दिला रखी है, इसीलिए मैं नहीं दूंगा। डरा रहे थे पापा को, रोज फोन पे फोन कर रहे थे। क्या पूरा प्रकरण क्या है? ये मेरा नाम गोपाल दास वैष्णव, कुमारिया खेड़ा, तहसील नाथुद्वारा, जिला राजसमंद। मेन घटने का रीजन ये है कि यहाँ पे जो अंकल जी मेरे नातू अंकल हैं, वो करीबन 5 से 10 साल से छाछ वगैरह बेचते हैं और अच्छा काम है, सब पैसे कौड़ी सब सक्षम आदमी है। बट अभी एक नाथद्वारा में श्यामलाल कुमावत है, वो बार बार इनको फ़ोन करके कुछ पैसे के हिसाब से इनको परेशान कर रहा है, जबकि इन्होंने पैसा लिया नहीं, कि दूसरे को दिलाया था। तो वो उन्होंने चेक वेक स्टाम्प लेके इनको परेशान कर रखा है। इधर घर वालों को भी परेशान कर रखा है इन्होंने, आप चेक स्टाम्प दो। तो वो करीबन कल रात को भी 9:30 बजे उन्होंने फ़ोन किया, और 2-5 दिन पहले ही फ़ोन किया। ऐसी स्थिति बना दी, वो टेम्पो लेकर घर से बाहर ही नहीं निकल रहा है। एक तो मैन उसका नाम है, और सेकंड एक मेरे गांव में भैरूलाल कुमावत है, तो अभी 10 दिन पहले उसको नातू अंकल जा रहे थे नाथद्वारा, तो वहाँ रास्ते में रोक के वहाँ पे धमकी दी कि मेरी लड़की को तूने वहाँ कुछ कलश वलश में तूने यात्रा में हाथ रोक दिया, तेरे को रास्ते में मारूंगा। तो ये 3-4 जने जो नाम है, हाँ, इनके मुकदमा भी चल रहा है, साथ में मुकदमा भी चल रहा है। तो बहुत बार परेशान करता है। नाम लिख के गए वहाँ पर, और जब डेथ हुई है तो वहाँ पर नाम भी लिखा उसने, मतलब सुसाइड लिया उसने। तो 10 जितने भी नाम है, जो घटना है, वो सारी घटना उसने मौके पर लिखी है। और जबकि पढ़ा लिखा आदमी भी नहीं हो, फिर भी वो दूसरी बात है, फिर भी उसने पूरे नाइट पर
रात भर उसने उतना परेशान हुआ कि उसे कंकु से लिखे ऐसी सारी बातें। तो उसके बाद अभी जो उसने कुछ कुमाई खेड़ा में भेड़ूलाल कुमार थे, उसने FIR मतलब एप्लीकेशन दी थी छोरी के नाम की। तो वो अंकल को परेशान भी करे थे पुलिस वाले। तो वहाँ पे वो पुलिस वाले 2-5 जने हैं जो वो कंटिन्यू उनके भी नाम पे हैं यहाँ पे। तो पुलिस वालों के नाम भी बताया कि भाई चौकी पे जो है पुलिस वाले उनको बार बार बुलाते हैं, भाई तुम ऐसा घटना क्यों कर रहे हो कुमाई खेड़ा में। तो उनको भी अपने बोला भाई ऐसी घटना मत करो आप। भाई वो बोले कि हमारा तो नाम ही नहीं है, तो इसलिए कार्रवाई भी नहीं कर रहे, बैठे यहाँ पे आराम से। अब आप क्या मांग क्या? हमारी मांग ये है कि जो वास्तविक इसकी पता करे कि ये किस जो 4-5 जो लोग हैं जो अंकल जी को परेशान कर रहे थे, उनको सजा हो, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो कि उन लोगों ने प्रेशर करके मेरे अंकल को भी सुसाइड करने के लिए मजबूर करा है। सरासर हत्या है।